मम्मा की, मीठी मम्मा की याद दिलाती है। और हम ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए मम्मा एक आदर्श मूर्त है। हमने मम्मा को देखा तो नहीं है, लेकिन दादियों की जुबान से मम्मा की बहुत सारी बातें सुनी है। और मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं समर्पित हुई, ट्रेनिंग लिया, तो मधुबन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हम 1-2 महीने रहे थे। तभी जो मम्मा की लौकिक मासी है ध्यानी दादी, और दीदी की जो लौकिक माँ थी क्वीन मदर, बुज़ुर्ग हो गए थे लेकिन बहुत एक्टिव थे। उनके साथ बैठने का, उनसे अनुभव सुनने का, आदि यज्ञ के इतिहास के बारे में, मम्मा के बारे में बहुत कुछ सुनने का, जानने का हमें मौका मिला। हमें लगता था जब हम यज्ञ की हिस्ट्री सुनते थे तो लगता था हम भी उनके साथ थे, ऐसे महसूस कराती थी ध्यानी दादी। आप सभी को पता है ध्यानी दादी इस महायज्ञ की प्रथम समर्पित फूल है। ब्रह्मा बाबा के बाद पहली समर्पित आत्मा है ध्यानी दादी। और उनके बाद ही मम्मा की फैमिली, शांतमणि दादी, उनकी फैमिली सब ज्ञान में आए थे। इसलिए जैसे बहन जी ने याद दिलाया मम्मा के बारे में, वो सारी जो बातें हैं वो मुझे ताज़ा तरोजा हो गया। ठीक है, आज हम सभी यहाँ बैठे हैं बहुत सुंदर बाबा के घर में। तो संगम युग एक बहुत सुंदर युग है जहाँ पर हम पूरे कल्प की थकान उतार लेते हैं और अगले कल्प के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। 84 जन्मों की जो थकान है, भक्ति में सोचते थे कब खत्म होगा, कब हम इस बंधन से छूट जाएंगे, एकदम मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे बाबा को पाया, बाबा के हाथ पकड़े, तो बाद में बाबा ने ये तो समझाया कोई छूट नहीं सकता इस चक्र से। हमने स्वीकार भी किया, साथ में बाबा की ज्ञान योग ने हमारे अंदर की पूरी थकान दूर कर दी। और जन्मों की जो हमारी भटकन थी, जिसके लिए हम ढूंढते थे, है ना, ऐसा अनुभव हुआ कि पाना था हमें जिसको हमने पा लिया। ऐसे महसूस करते हैं सभी, या अभी कुछ पाना बाकी है? कौन कौन सोचते कि जो पाना था वो पा लिया? बहुत अच्छा, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? हाँ, और पाने के लिए, क्योंकि ये सुंदर घड़ियाँ फिर नहीं सतयुग में मिलने वाली है ना। आप सभी को एक बहुत सुंदर घटना तो पता ही होगा, सुना होगा कई बार। मुझे याद है दिल्ली में रेड फोर्ट, लाल किले के ग्राउंड में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था। मैं समझती हूँ 81 होगा, 81 में हम सभी वहाँ पहुँचे थे। उन दिनों का वो बहुत बड़ा मेला था। फिर वहाँ के कॉन्फ्रेंस के बाद हम कुछ लोग मधुबन में बाबा से मिलने गए थे। तब ओम शांति भवन भी नहीं बना था। पांडव भवन में जो मेडिटेशन हॉल है वही बड़ा हॉल था जिसमें 600 लोग ही बैठ सकते थे। लेकिन हम 1200 लोग पहुंच गए थे बाबा से मिलने उस समय। तो बाबा आंगन में आए थे। आप जब पांडव भवन का सभी गए हैं ना, पांडव भवन सभी गए हैं। पांडव भवन में जो आंगन है सामने ऐसे है ना, वहाँ खुले में बाबा आए थे। अव्यक्त बाबा खुले में बाबा आए थे। बाबा ने मुरली सुनाई। मुरली सुनाने के बाद उन दिनों क्या होता था, बाबा रोज मिलते थे ना, पार्टी से मिलते थे, व्यक्तिगत मिलते थे, रात भर मिलते थे बाबा। तो बाबा फॉरेनर्स से मिल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की पार्टी थी जितना मुझे याद है। लेकिन जब से मैं अव्यक्त बाबा से मिली हूँ, जब अव्यक्त बाबा से मिलते थे, एक बार हम जाते थे, कम से कम 3 बार बाबा आते थे। तो तीनों बार शाम को बैठ गए, तो जब तक बाबा गुड बाय नहीं कहता तब तक हम बैठे रहते थे। उस दिन खाना पाना कुछ नहीं, बाबा के सामने बैठे रहना, क्योंकि बाबा को निहारना बहुत अच्छा लगता था। रात भर बैठती थी दादी बाबा के रथ बन के, लेकिन कितनी फ्रेश रहती थी। उस दिन क्या हुआ पता है, ऑस्ट्रेलिया के 8-10 भाई बहनें थे, बाबा से मिल रहे थे। वो बाबा को फोर्स कर रहे थे, बाबा से फोर्स कर रहे थे, बाबा आपको सतयुग में आना है, हम बहुत सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, आपका दिया हुआ स्वर्ग होगा, देखने के लिए एक बार ज़रूर आना आप। बाबा ने मना किया, बाबा सतयुग में नहीं आते हैं, बाबा का पाठ नहीं है, बाबा का पाठ संगम में ही है। कितना भी कहे वो बच्चे माने ना। बोले बाबा एक बार एक झलक देखने के लिए आ जाना।
है ना। बहुत ज़बरदस्ती करने पर बाबा ने क्या बोला पता है? बहुत बोलने के बाद बाबा ने बोला ठीक है, ऐसे कहा बाबा ने, ठीक है। जैसे बाबा ने कहा ठीक है तो बच्चों ने सोच लिया बाबा आएगा अभी सतयुग में, ताली बजी बहुत जोरदार। फिर बाबा तो बाबा है ना, बाबा तो बाबा है, बाबा के सामने कोई टिक नहीं सकता, बुद्धिमानों की बुद्धि है बाबा, किसी की बातों में फंसने वाला तो कभी नहीं बाबा। बाबा ने ठीक है कहा था, उसके बाद बाबा ने कहा लेकिन, बाबा ने लेकिन कहा, मना कुछ हुआ है ना, बाबा ने लेकिन कहा। उसके बाद बाबा ने कहा सतयुग में मुझे याद करके बुलाना, मैं आ जाऊंगा। क्या कहा बाबा ने? सतयुग में मुझे याद करके बुलाना, मैं आ जाऊंगा। हम बुलाएंगे क्या सतयुग में बाबा को? याद रहेगा बाबा? हम बुलाएंगे नहीं, बाबा आएगा नहीं। देखो बाबा फंसा नहीं, बच्चों ने इतना प्रेम से बुलाया तो बाबा ने ठीक है तो कह दिया। लेकिन बाबा तो वैसे तो बाबा सर्वज्ञ है, सर्वशक्त होते हुए भी अपने ही बनाए हुए ड्रामा के बंधन से या डिसिप्लिन से बाबा चूकता नहीं है। तो बाबा ने आगे रहस्य भी बता दिया। ये है संगम युग की खुशियाँ और सुंदरता। बाबा ने बच्चों का दिल भी रखा ठीक है कहकर। बाद में बाबा ने कह दिया आप बुलाओ तो मैं आऊँगा, है ना। इसीलिए भक्ति मार्ग की बातें जो हम मुरली में सुनते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। सतयुग में अगर बाबा को बुलाते, हम बाबा को याद करते तो दुख आता? कभी नहीं आता था। लेकिन ड्रामा ऐसे बना हुआ है। तो ऐसे संगम युग के हर कदम में बहुत सारे अनुभव जो हमें बांध के रखा। मैं अनुभव सुनाते सुनाते आपको वर्तमान समय के पुरुषार्थ के अनुसार हमको जो 4 बातें याद रखनी है उसके ऊपर भी आपको रोशनी डालना चाहूँगी, है ना। अभी जो समय चल रहा है चारों ओर, मैं कर्नाटक से आ रही हूँ, 1 महीने पहले बारिश शुरू हो गई है। जो जून 15 को शुरू होना था, मई 15 को शुरू हो गई है। और जो समर की फसल थे सारा खराब हो गया क्योंकि एकदम से बारिश आ गई। और इतना नुकसान कर रहा है ना, इतना नुकसान कर रहा है, आप सोचेंगे नहीं कितने मकान गिर गए। इतनी ज़ोरदार बारिश आ रही है और पहाड़ियाँ धंस रही है, बहुत सारी समस्याएं। प्रकृति अपना छोटा रूप दिखाना शुरू कर दिए। बोल रहे इस बार का बारिश और भी नुकसान करेगा, पता नहीं क्या होने वाला है। एक तरफ ये बात है, एक तरफ आपको पता है जब हम अभी मधुबन में थे उस दिन भी अनाउंस हुआ ब्लैकआउट होना है, फिर से युद्ध की तैयारियां चालू है, मतलब रुका नहीं है अभी युद्ध। 4 स्टेट में ब्लैकआउट किया गया, फिर से चेक मतलब मॉक ड्रिल हो गया फिर से। मतलब एक तरफ युद्ध भी होने वाला है, एक तरफ प्रकृति, एक तरफ कोरोना फिर से एंटर कर रहा है, एक तरफ चारों ओर से जो समस्याएं हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम बच्चों को अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अंत में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। शायद ऐसे समय ऐसी परिस्थिति हो जो हम बाबा के घर भी पहुंच न पाए, ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है। लेकिन बाबा ने कहा है अंतिम समय में बाबा के घर ऐशलम होगा, जो बच्चे होंगे वो बाबा के घर में होंगे। पिछली बार की मैं एक अनुभव सुनाऊँ, हमारे वहाँ पिछली बार बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई ना, मैं समझती हूँ 4-5 गांव का नाम निशान नहीं रहा। पहाड़ियाँ ऐसे नीचे से ऊपर आ गई, ऊपर का गांव भी चला गया, नीचे का गांव भी चला गया। पहाड़ी के ऊपर जो लगते थे वो भी नीचे आ गए, घर के घर गए, घर में जो लोग थे वो चले गए। और जो बीच में नेशनल हाईवे जा रहा था उसमें जो ट्रक जा रहे थे 8-10 वो भी चले गए पानी के अंदर। अभी तक भी कुछ लोग मिल नहीं पाए। मैं एक वंडर सुनाती हूँ। पूरा एक गांव गया जिसमें मैं समझती हूँ 40-45 घर थे। उसमें से एक बाबा की बच्ची थी, एक ही बाबा की बच्ची थी। उस दिन वो सेंटर आई हुई थी, वो अकेली बच्ची है। उसका एक बेटा जो दुबई में रहता था वो बचा है। जो घर में थे सारे के सारे गए। सोना चांदी पैसा बैंक पासबुक जो भी घर में था कुछ भी हाथ नहीं आया। ये पिछले साल की घटना है। ये ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपना स्थिति बनाए रखना चाहते हैं
तो बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 बातें बताई है जो बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? पहली बात बाबा ने कहा है हमें अपने स्वभाव के ऊपर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? स्वभाव। हम कहते हैं ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा नेचर है, मेरी ये है, लेकिन हमें अपने स्वभाव को बाबा के स्वभाव जैसे बनाना है। अपने देहधारी स्वभाव जो है, जन्म जन्मांतर के संस्कार से बना हुआ जो स्वभाव है, उसे बदल कर जैसे बाबा का स्वभाव है ऐसे हमें अपना स्वभाव बनाना है। अगर पुराना स्वभाव रह गया तो शायद हम बच न पाए, शायद हम तर न जाए, शायद हम कहीं फंस न जाए। इसलिए पहला अटेंशन हमारा किस पर होना चाहिए? अपने स्व के भाव पर। स्वभाव का अर्थ होता है एक नेचर, एक स्वभाव का अर्थ होता है इंटेंशन, स्व का भाव। मेरा इंटेंशन क्या होना चाहिए? किसी के साथ बात करते हुए, कहाँ भी जाते हुए बस एक ही इंटेंशन हो, मेरा बाबा भूले ना, और जितना हो सके मैं अपने से बाबा को प्रत्यक्ष करूं। क्या लक्ष्य रखना है हमें? हमारे ज्ञान से ज़्यादा हमारा जो व्यवहार है वो बाबा को प्रत्यक्ष करता है। आप कितना भी ऊंचा ज्ञान सुना दीजिए, लेकिन अगर व्यवहार आपका ठीक नहीं है तो कोई भी आपके ज्ञान से प्रभावित नहीं होगा। है कि नहीं है? सच्चाई है कि नहीं है? इसलिए स्व का भाव, इंटेंशन, मेरा अंदर के भाव क्या है? मैं मीठी बातें तो बोल रही हूँ, अंदर अगर कड़वापन है तो झलकता क्या है? ज़्यादा देर तक आप अपनी वाणी का प्रभाव नहीं डाल सकते। भाव जो है ना वो अपने आप बाहर आ जाता है। इसलिए हमें अटेंशन रखना अपने स्व के भाव पर, स्वभाव पर, स्व की भावनाओं पर। जो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है, स्वधर्म है, उसे जागृत करना है हमें। दूसरी चीज़ है स्वभाव के बाद अभाव। कोई भी अभाव हमें इन्फ्लुएंस ना करे, कोई चीज़ का होना ना होना हमारे पुरुषार्थ में बाधा ना बने। आप सोचिए, आप रोज सेंटर में क्लास करने जाते हैं, एक दिन आप देरी से सेंटर पहुंचे, कुर्सियां सारा फुल था। जब कुर्सियां नहीं मिलेगी तो अभाव का महसूस होगा ना। अरे मैं रोज सामने बैठता था, मेरे कुर्सी पर किसी ने हक जमा लिया है, मुझे कुर्सी नहीं मिली। हम डिस्टर्ब हो जाते। कई बार हम देखते हैं अगर किसी को कुर्सी नहीं मिली तो गुस्सा होकर वापस भी चले जाते हैं। अरे नीचे ज़मीन पर तो बैठ सकते हैं, बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? नहीं। छोटा सा अभाव, मैं क्या बताऊं, मैं समझती हूँ आप ऐसे नहीं होंगे। समझिए कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो क्या करते बहनें, 2 लाइन छोड़ के रखिए, मेहमान आएंगे, आप पीछे बैठिए। समझिए आप पहले आके बैठ गए हैं, फिर आपको उठा के बोला जाता है भैया आज आप पीछे बैठ जाओ क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। मेरा अनुभव है ऐसे उठाने के कारण गुस्सा होकर ज्ञान को ही छोड़ दिए कई लोगों ने कि हमें पीछे क्यों भेजा गया। सोचिए, एक कुर्सी जो हमने लाया भी नहीं, हम लेके भी नहीं जाएंगे, और हम यहाँ कहाँ भी बैठ के बाबा की मुरली सुन सकते, ज्ञान सुन सकते हैं। फिर भी एक कुर्सी की खातिर बाबा को ही छोड़ देना। सोचिए, अंतिम समय में बाबा कहते हैं कि हाथ को पानी लगेगा लेकिन पी नहीं सकेंगे, है ना। ऐसी अभाव की परिस्थिति में हमारी स्थिति कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए। इसलिए कोई भी चीज़ का अभाव हमारे पुरुषार्थ में हलचल न लाए। समझो गीत नहीं बज रहा है, समझो लाल लाइट नहीं हो रही है, समझो पंखा नहीं चल रहा है, उससे अगर हम चिड़चिड़ हो जाते हैं, अंतिम समय में कोई गारंटी है क्या पंखा चलेगा? अंतिम समय में कोई गारंटी है गीत बजेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं। इसलिए और भी एक बात मैं सुनाती हूँ आपको, अभाव कैसे। मुझे याद है इस यज्ञ में हमारे बहुत बड़े महारथी रहे, जगदीश भाई साहब के नाम सुने आपने? सुने?
जगदीश भाई साहब एक बहुत विरल व्यक्तित्व के थे, उन जैसा बहुत कम लोग मिलते हैं। उनके साथ वो हमारे टीचर ट्रेनिंग में हमारे मास्टर भी रहे जब ब्रह्मा कुमारी हम बने, और उनकी बिहेवियर भी अपनी तरीके से बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकल थे, बहुत प्रैक्टिकल थे। एक बार दिल्ली में मैं कुछ सेवार्थ गई थी, तो उन्होंने भोजन पर बुलाया था, शक्ति नगर में रहते थे, उन्होंने बुलाया, सेवा के लिए आए हो, एक दिन हमारे साथ भोजन कर लेना। हम बैठे थे, चक्रधारी दीदी थी, भाई साहब थे, हम हमारे साथ और एक बेन, 4-5 हम एक ही टेबल पर बैठ के भोजन कर रहे थे। जैसे भोजन शुरू किया ना, उस दिन बहुत अच्छी कोफ्ते की सब्जी, पनीर की सब्जी, बहुत अच्छी चीज़ें बनी थी, लेकिन एक में भी नमक नहीं था। जो बनाने वाली है शायद वो बहन नमक डालना भूल गई थी। जैसे हमने खाना शुरू किया, पहले निवाले में समझ में आ गया खाने में नमक नहीं है। हमने सामने वाले को देखा, जगदीश भाई सब मज़े में खा रहे थे। चक्रधारी दीदी ने थोड़ा हाँ नमक कम है, नमक मंगाया उन्होंने, फिर हमने नमक डाल के खाया, लेकिन भाई साहब ने नमक नहीं ली, मज़े में खा रहे थे। बाद में मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपके खाने में नमक था क्या? हमारे खाने में तो नहीं था। तो बोले नहीं, मेरे खाने में भी नहीं था। फिर आपने कैसे खाया बिना नमक के? बोले जो बाबा को अर्पित किया है बिना नमक के, बाबा ने खाया है तो मेरी क्या प्रॉब्लम, मैं भी तो एक दिन बिना नमक के खा सकता हूँ। उस दिन एक बात पक्की हो गई, अभाव में भी खुश कैसे रह सकते हैं हम। अभाव हमारी स्थिति को इतना भी विचलित ना करे, है ना। बहुत सुंदर ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमें। तो 2 चीज़ें हो गई, पुरुषार्थ में वर्तमान में हमें अटेंशन किस बात का देना है? अपने स्वभाव। दूसरा, अभाव से विचलित नहीं होना है। तीसरा है बहुत तेजी से प्रभाव। क्या है? हम जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, बहुत जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई ने कुछ कह दिया, उसी के प्रभाव में आ गए। मैं नहीं कहती हूँ कि अगर कोई अच्छी बात करता है तो अच्छी बात को हमें मानना लेना भी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आना है हमें। उनसे अच्छी बातें ज़रूर लेंगे, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको बहुत सारे क्लासेस मिल रहे हैं। आजकल मुरली से ज़्यादा हम लोग क्लासेस ही चुनते हैं, कि नहीं है? उनका क्लास, इनका क्लास, इनका क्लास, उनका क्लास, सारा दिन लगे रहते और तारीफ भी करते, वो भाई इतना अच्छा ज्ञान सुनाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं ज्ञान किसका है, भाई का है, बाबा का है, किसका है। हमारे ना साउथ में एक कहावत है, नाक बनाने वाले को भूल गए, नथनी बनाने वाले को बहुत तारीफ करने लगे। समझ में आया? अगर नाक ही नहीं होता नथनी कहाँ पहनते? अगर नाक बनाने वाले को ही भूल गए, लेकिन नथनी बनाने वाले की तारीफ के पुल बांधने लगे। हम भी ऐसे करते हैं। ज्ञान बाबा का है, ताकत बाबा की है, कार्य बाबा का है, चला रहा है बाबा, लेकिन हम तारीफ किसकी करने लग जाते हैं? व्यक्तियों के। मैं ये नहीं कहती हूँ कि विशेषताओं को देखो नहीं, विशेषताएं ज़रूर देखो, लेकिन याद रखो कि ये विशेषताएं दिया किसने? किसने दिया? देखिए, 1 घंटे से माइक बात कर रहा है, मतलब दीदी ने मुरली सुनाया, अब मैं बात कर रही हूँ, आपकी सेवा कर रहा है ना ये माइक। कभी ये माइक इकराता है क्या मैंने ज्ञान सुनाया? ऐसे कभी करता है? नहीं ना। तो हम भी बाबा के माइक है। माइक कौन है? ताकत किसकी है? तो हमें किसी व्यक्ति के, वस्तु के, परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आना है। हमें प्रभावित होना है एक बाबा से। याद रखिए, आप किसी की क्लास के बहुत प्रभावित है, कल को अगर वो ज्ञान छोड़ के चला गया जो बहुत प्रभावशाली क्लास करा रहा था, उनके पीछे आप भी क्या हो जाएंगे? रफू चक्कर, है कि नहीं? इसीलिए तीसरी कौन सी बात याद रखना है हमें? प्रभाव में नहीं आना है।
एक के ही प्रभाव में रहना है, सबसे विशेषताएं लेनी ज़रूर है, लेकिन प्रभावित एक बाप से ही होना है। चौथी बात है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, बाबा की अव्यक्त मुरली है, जिससे मैंने ये पॉइंट सब सीखा है, आपने भी पढ़ा होगा, है ना। चौथी बात बाबा ने कहा है दबाव। क्या है? दबाव, संस्कारों के दबाव। ज़्यादा से ज़्यादा दबाव रहता है हमारा अपना पुराना संस्कार, जो हमें दबाता रहता है, हम उसके दबाव में आ भी जाते हैं। बाद में कहते क्या करें, मेरा संस्कार ही ऐसा है ना। इसीलिए किसी के दबाव में, न संस्कारों के, न स्वभाव के, न व्यक्ति के, न परिस्थिति के, किसी की दबाव में नहीं आना है। तो वर्तमान को अगर पुरुषार्थ को ठीक रखना है तो 4 बातें बोल सकेंगे। कौन सी 4 बातें याद रखनी है? हाँ, स्वभाव, अभाव, प्रभाव और दबाव, इस पर अटेंशन रखना है। मैं 8वीं कक्षा में थी, तभी गीता की कंपटीशन में हिस्सा लिया था मैंने। 9वां अध्याय दिया गया था, 9वां अध्याय उस समय स्टूडेंट्स के लिए दिया गया था। उसमें एक श्लोक आता है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। ये श्लोक है। इसका मतलब क्या है? जो जिसको पूजता है वो उसके पास चला जाता है। पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते, पितृ जानते हैं ना, जो हमारे पूर्वज हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, मुझे पूजने वाले मेरे पास, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, ऐसे अर्थ है। जब मैंने वो श्लोक पढ़ा तो मेरे मन में प्रश्न आया, ये जो सुना रहा है ये ना भूत है, ना देवता है, ना मनुष्य है, तो ये कौन है फिर? ये कह रहा है मुझे पूजने वाले मेरे पास आते, इसका मतलब वो ना देवता है, ना भूत है, ना मनुष्य है, तो कौन है वो? मैंने अपने संस्कृत टीचर से पूछा, घर में बड़ों से पूछा, सभी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। जितना कहा है उतना सुन, ज़्यादा अक्ल मत लड़ा। किसी ने नहीं बताया। फिर मुझे प्राइज़ मिला। प्राइज़ देने के लिए जगत गुरु जी आए थे, उनसे भी मैंने पूछ लिया इसका अर्थ बताओ मुझे। उन्होंने कहा संस्कृत का कन्नड़ अर्थ बता दिया। मैंने कहा इतना तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन सच बताइए मुझे कहने वाला कौन है ये? सभी ने मुझे डांट दिया, छोटी मुंह बड़ी बात है, चुप। किसी ने नहीं बताया। वो अंदर में ना कीड़ा घुस गया मेरा, ये कौन है कहने वाला? ये दिसंबर में हुआ था और गर्मियों की छुट्टी में मैं ननिहाल जा रही थी, नानी के वहाँ। एक नदी पार करके जाना था, उन दिनों ब्रिज नहीं था, नदी में बोट से पार करके दूसरा बस पकड़ना होता था। मैं बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर बैठी थी। एक मुझे छोटा सा पर्चा मिला जिसमें लिखा हुआ था, गीता के भगवान से मिलना चाहते हो तो आ जाओ फलाने पते पर। एक भाई था जो हर आधे घंटे में बस स्टॉप पर पैम्पलेट्स बंटवाता था, जो बाबा का बच्चा था। वहाँ सेंटर नहीं था। उस पते पे उस भाई का एड्रेस था। मैं वहाँ पहुँच गई। उसने मुझे इतना सारा बुक दिया। उसमें 7 दिन का कोर्स था, अव्यक्त मुरलियाँ थी, वो सब पढ़कर मैं बाबा के बच्चे बन गई। किसी ने कोर्स नहीं कराया। लेकिन मैं क्यों आपको सुना रही हूँ, हम जो सेवा करते हैं ना, छोटे से पर्चे ही सही, हम सोचते कौन पढ़ता है, लेकिन जिसका भाग्य खुलने का होगा वो तो पढ़ ही लेगा ना, और वो भाग्य हमें मिल जाएगा। इसलिए संगम युग में जो भी बाबा कहता है उस पर हमें पूरा विश्वास चाहिए। और जब मैं सेंटर में आई, मुझे सेंटर का कोई पता नहीं था कि बहनें होती है, सेंटर संभालना, बहुत कम सेंटर्स थे। मैं आ गई 10वीं के बाद, मैं भाग के बाबा के घर आ गई, घर में बिना बोले। मुझे सेंटर में रहना है, पढ़ाई करना था मुझे, लेकिन नौकरी नहीं करनी थी। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला ऐसे सेंटर चलाना होता है, भाई बहनों चलाना होता है। और ये मुझे तो लगा कि मैं यहाँ मस्जिद में आई थी नमाज पढ़ने और मस्जिद मेरे सिर पे गिर गया। मुझे पता नहीं था ये सब चलाना होता है ना। अभी मैं आपको हंसी की बात सुनाती हूँ। हम लोग ऐसे आए जैसे कि मैंने क्या सोचा, हर जन्म हम किसी न किसी के काम आते, कभी माँ बाप के काम आ जाते, है ना,
कभी भाई बहनों के काम आ जाते, कभी पति पत्नी के काम आ जाते, कभी अपने बच्चों के काम आ जाते। लेकिन मैंने सोचा ये जीवन है ना, मैं पूरा भगवान के काम आऊंगी और किसी की नहीं, ये सोच के मैं आई। लेकिन आजकल जो बहनें आ रही है ना, वो ऐसे नहीं सोच के आ रही है। मैं नीचे बैठी थी तो एक बहन ने कहा वो अनुभव आपको सुनाऊं। कुछ दिनों पहले हमारे पास एक कन्या आई, बैग सब लेके आई। उसको संस्था का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसको ब्रह्मा कुमारी बनना था। मैंने पूछा ज्ञान के बिना तो ब्रह्मा कुमारी कैसे बनेगी? ज्ञान ही नहीं है, क्यों बन रही है ब्रह्मा कुमारी? कारण तो चाहिए ना। हमको बाबा मिला है, हम सोचते जीवन भगवान की सेवा में हम सफल करें। तेरे को ज्ञान ही नहीं है तो ब्रह्मा कुमारी क्यों बनेगी? तो कहती दीदी मेरी शादी तय हो गई है, जिस घर में शादी करके दे रहे हैं ना, 4 देवर है, सास ससुर है, वो कौन सब झेलेगा? यहाँ आएगी तो ना देवर है, ना जेठ है, ना सास ससुर है, आराम से रह सकते हैं, इसीलिए आई हूँ। फिर मैंने उसको क्या कहा पता है? मैंने कहा तू शादी करके जाएगी तो 2-4 देवर मिलेंगे, एक सास ससुर मिलेंगे, लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी बनेंगी ना, जितने भी क्लास में आने वाले हैं सब तेरे सास ससुर है। सच है कि नहीं, ये बताइए मुझे, है कि नहीं है? जो 5 रुपया दे सेवा करने वाला होगा वो भी बहन जी को इतना ही उठक बैठक कराएगा, जो 5,000 सेवा करने वाला होगा वो भी इतना ही उठक बैठक कराएगा बहन जी का। सभी को संभालना होता है, यहाँ ये बड़ा परिवार है। ऐसे अगर सोच के हम आते हैं कि वहाँ की झंझट से छूट जाएंगे तो कभी यहाँ भी कोई है ना, ये भी तो बड़ा परिवार है, यहाँ भी तो संभालना है। इसलिए हमें लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हम आए क्यों हैं यहाँ? किसी से छुटकारा पाने आए हैं या खुद को कुछ बनाने आए हैं? क्यों आए हैं? है ना, लक्ष्य क्लियर है तब हम खुशी से रह सकते। हमें अपने जीवन को भगवान की सेवा में सफल करना है, भगवान के काम आना है। व्यक्तियों के काम आए कोई फायदा नहीं हुआ, कितना भी करो कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन भगवान को छोटा सा भी सहायता दे दो ना, इतना खुश होता है और इतना मदद करता है, बात मत पूछो। आप व्यक्तियों को कभी खुश नहीं कर सकते, लेकिन बाबा को बहुत जल्दी खुश कर सकते हैं, इसीलिए उसको भोलानाथ कहते हैं। और इतना बाबा खुश भी होता है और आगे सेवा करने के लिए ताकत भी दे देता है बाबा। इसलिए संगम युग में देखो, आप कहाँ के, मैं कहाँ की, लेकिन हम सभी एक छत के नीचे बैठे हैं। किसके कारण बैठे हैं? है ना। आप देखिए अनजाने शहर में, अभी रायपुर आई मैं, कल पहली बार आई हूँ, अनजाना शहर है। किसी की गाड़ी पर एक शिव बाबा की सिंबल देख लेते हैं तो कितना खुश होता है ना, मन होता है कि नहीं होता है? समझो आप मुंबई गए हैं, किसी को पहचानते नहीं, वहाँ किसी की गाड़ी पर एक शिव बाबा की स्टिकर दिखी तो अरे रे बाबा है ना। कितना बड़ा परिवार है, कितना अपना परिवार है। हमारे वहाँ कहते हैं, देखिए समुंदर का नमक है और पहाड़ों पर होने वाले आंवला है, दोनों मिलके अच्छे अचार बन जाते हैं। किसी का कोई संबंध नहीं है, समुंदर का नमक और पहाड़ों पर होने वाला आंवला, किसी का संबंध है क्या? लेकिन जब दोनों मिल जाते तो कितना अच्छा अचार बन जाता। हमारे जीवन भी ऐसे है, कहाँ कहाँ भटकने वाले थे हम, कितने तमोप्रधान आत्माएं थे, लेकिन बाबा ने चुन चुन कर, है ना, बाबा के एक बहुत सुंदर गीत है, चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई, बीच भंवर में डूबती नैया तूने पार लगाई। वाह बाबा, कितना सुंदर जीवन है ये। इसलिए एक बात तय है, कुछ भी हो जाए संगम युग में खुश रहना कभी छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें सदैव क्या रहना है? खुश रहना है। अरे खुशी नहीं दिखाई दे रही है, थक गए क्या सुन सुन के? हाँ नहीं। इसलिए पहली बात कल भी मैं रायपुर में सुना रही थी, पहले बाबा हमें सुनना सिखाता है। पहले क्या सिखाता है बाबा? दुनिया में आजकल कोई सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हर कोई। लेकिन बाबा पहले क्या कराता है हमें? कोर्स सुनो, मुरली सुनो, है ना, सुनना सिखाते हैं बाबा। सुनते 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 बनना सिखाते हैं बाबा। बनते बनते कहाँ पर भी थोड़ा सा धक्का लगता है तो संभलना सिखाता है बाबा।
संभलते 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 थक गए तो टिके रहना सिखाता है बाबा। नहीं, छोड़ता नहीं है, किसी भी हाल में बाबा हमारा हाथ छोड़ता नहीं है। इसलिए मैं सवेरे सवेरे एक स्वमान रखती हूँ अपना, जब मुरली सुनाना सेंटर में जहाँ भी हम मुरली सुनाते, मैं सोचती हूँ सवेरे सवेरे सभी शिव की पार्वतियाँ शालिग्राम भाग भाग के आएंगे शिव से मिलने। उन सभी को शिव से मिलाने के लिए मैं जा रही हूँ। तब मुझे ये नहीं लगता कोई कैसा बैठा है, कोई झुटका का रहा है, कोई उबास है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक ही इरादा होता है, जो भी शिव से मिलने के लिए सजनियाँ आ रही है, अन्नपूर्णाएँ आ रही है, शालिग्राम आ रहे हैं, उनको मैं किससे मिलाऊं। और मेरा सौभाग्य देखिए, आज सवेरे सवेरे इतने सारे शालिग्रामों का दर्शन एक साथ हो गया। इसलिए संगम युग में हर रोज हम अपने आप को उठाते रहे, अपने आप को खुश रखते चले, हर रोज एक कदम आगे बढ़ाते चले, और कभी बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़े। ठीक है, सब खुश है, परेशानी तो नहीं है? जो दुखी होता है ना, उसी के पीछे परेशानी आती है। अगर हम खुश हैं तो हमारे पास परेशानी आ ही नहीं सकती, हिम्मत ही नहीं करेगी। ठीक है, बहुत अच्छा। सभी बाबा के परिवार ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में जो भी आपका चेहरा देख के अपनी गम भूल जाए, ऐसी आपके चेहरे होने से ना, बाबा कहता है ज्ञान जो नहीं दे सकता वो चेहरा देख सकता है। आपका चेहरा देख के लोग खुश हो जाते हैं। और आप याद रखिए, कई लोग आपके आसपास के ज्ञान में नहीं चलते होंगे, नहीं आते होंगे, लेकिन वो आपको रोज देखते हैं। एक दिन आप क्लास में नहीं जाएंगे तो पहला बंदा होगा पूछेगा आज क्यों नहीं गए। समझ में आया? अगर आप देरी से जा रहे हैं तो अरे आप आजकल देरी से जा रहे हैं, मतलब आपको वाच करने वाले बहुत सारे पुलिस हैं दुनिया में, जो आपके हर कदम को देखते रहते हैं। मतलब आप इतनी कीमती हो, आप इतने विशेष आत्माएं हो, जो आपके हर चलन को देखा जाता है, हर चलन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो कैसे रहना चाहिए हमें, है ना? क्योंकि हमें देख कर चलने वाले बहुत है दुनिया में। ठीक है, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीणा दीदी जी का, कि हम सभी को ये अचानक की लॉटरी मिली, और आपका अनुभव सुन करके हम सबका मन बहुत ही गदगद और हर्षित हो रहा है। रूहों को खुशहाल किया आपने, नज़र से निहाल किया आपने, आपका सानिध्य मिला ऐसा कि जीवन ही बेमिसाल बनाया आपने, वरदानों से माला माल किया आपने, वरदानों से माला माल किया आपने। तो हम कहेंगे कि आदरणीय दीदी जी और ही जल्दी से हम सबके समीप आए, ऐसा हमारा फिर से सौभाग्य होगा। तो इसलिए इस आह्वान के साथ ही हम दीदी को और फिर से धन्यवाद करते हैं, और हम सभी आदरणीय दीदियों से टोली लेंगे, दृष्टि लेंगे। दिव्यता की मूरत, ममता की मूरत, वरदानी मूरत आदरणीय सविता दीदी जी ने आपको यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित किया है। तो मैं सविता दीदी जी के लिए भी चंद शब्द कहना चाहूँगी। सभी की आशाओं को करती हैं साकार, देखकर हमें आपको मिलती है प्रेरणा अपार। कभी टीचर बनकर शिक्षा देती हैं, कभी सखी बनकर प्यार लुटाती हैं, अपने प्रेम भरे शीतल वरदानी बोल से कराती हैं बाबा का साक्षात्कार, कराती हैं बाबा का साक्षात्कार।